वैराग्य शतक। संसारी कार्यों में कोई अच्छाई नहीं दिखती है। अच्छे कार्यों के फल पर विचार करने पर भय ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे पुण्य होने से मिले हुए सुखदायक भोगे गए विषय भी अंत में दुख देने वाले ही हो जाते हैं। संसारी विषयों को बहुत दिनों तक भोगने पर भी निश्चय ही अंत में वे समाप्त हो जाएंगे। यदि मनुष्य स्वयं ही उन्हें नहीं छोड़ता तो अपने आप छूटने में क्या अंतर है। अपने आप छूटने पर ये भोग दुख का कारण बनते हैं, और यदि हम ही उन्हें छोड़ देंगे तो वे सुख का कारण बनेंगे। आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म ज्ञान के विवेक से निर्मल बुद्धि वाले कठिनतम कार्य भी कर देते हैं। उपभोग में आने वाले धन आदि को भी वे उत्पन्न उदासीनता से त्याग देते हैं, जबकि हम जिन्हें ये धन आदि न पहले प्राप्त था, न अब है और ना ही आगे होने का भरोसा है, तो भी मन की कल्पना में जो पदार्थ हैं, हम उनका यह विचार भी नहीं छोड़ पाते। वे पुरुष धन्य हैं जो पर्वत की गुफाओं में रहते हुए पर ब्रह्म की ज्योति का ध्यान करते हैं, और ध्यान में उनकी आँखों से निकलने वाले आनंद के आंसुओं को पक्षी निडर होकर पीते हैं, जबकि हम कल्पना में ही महल, बाग, तालाब आदि के लिए सोचते रहते हैं और इसमें ही उम्र बीत जाती है। भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं जो दिन में एक ही बार मिल पाता है, वो भी रूखा सूखा। सोने के लिए बिस्तर नहीं है, जमीन ही है, परिवार भी नहीं है, अपना शरीर ही परिवार के नाम पर है। पहनने ओढ़ने को सैकड़ों चीथड़ों वाली गुदड़ी है। ऐसी हालत होने पर भी मन विषयों को नहीं त्यागता, यह दुख की बात है। स्त्रियों के स्तन वास्तव में मांस की गांठ ही है, पर कवियों ने उन्हें सोने के कलश जैसा कहा। मुख कफ और थूक से भरा रहता है, फिर भी उसकी तुलना चंद्रमा से कर दी। टपकते हुए मूत्र से भीगी जंघाओं को हाथी की सूंड से मुकाबला करने वाली कहा। आश्चर्य की बात है कि कुछ विशेष कवियों ने निंदनीय रूप को बड़े श्रेष्ठ ढंग से वर्णित किया है। भगवान शिव जो विरक्त हैं, स्त्री संग त्यागने में जिनके जैसा कोई नहीं, वे सच्चे प्रेमी हैं, क्योंकि प्रेमिका के आधे शरीर को धारण करते हैं, जबकि बाकी सब लोग जो कामदेव के सर्प विष जैसे बाण से बेसुध पड़े हैं, वे विषयों को ना ही भोगना ना ही त्यागना जानते हैं। पतंगा अग्नि के जलाने को न जानता हुआ तेज आग में गिर पड़ता है। मछली भी कांटे में लगे मांस को खाने के लिए अनजाने में मर जाती है, पर हम तो ये जानते हैं कि वासना घोर विपत्ति का कारण है, तो भी उसे नहीं छोड़ते। आश्चर्य की बात है कि मोह बहुत गहरा होता है। मानव प्यास के कारण गला सूखने पर ठंडा मीठा पानी पीता है, भूख लगने पर मांस या चावल आदि खाता है, काम विकार आने पर स्त्री से जोर से आलिंगन करता है। यह विपरीत बुद्धि है कि शारीरिक रोगों के इलाज को लोग सुख समझ लेते हैं। ऊंचा महल, सज्जनों द्वारा पसंद का पुत्र, अनगिनत संपत्ति, अनुकूल पत्नी और नई जवान उम्र है, ऐसा जगत को ना मिटने वाला समझकर अज्ञानता से मूर्ख मानव संसार रूपी जेल में जकड़ा रहता है। धन्य तो वह है जो इन सब को क्षणिक समझकर त्याग देता है।